चलिए बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़े थे त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर चौथा है 6C एक्सरसाइज चल रही थी, ठीक है। चौथा सवाल लेते हैं, क्या कह रहा है सानिया, जरा ध्यान दो। पहले इसके लिए सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे। कह रहा है त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR की भुजाएं PR और QR पे क्रमशः S और T हैं, सही है। तो इस प्रकार स्थित है कि कोण P RTS है कि कोण जो P है वो RTS के बराबर है, सही है। तो दर्शाइए RPQ और RTS जो है वो क्या है, समरूप है, सही है। ये दिखाना, ये हमें प्रूव करके लेके आना। तानिया आंसर हमें लास्ट में कौन सा, ये लेके आना है, ठीक है। लास्ट में आंसर आपका यही आना चाहिए, समझे। और पूरा आपका सवाल जो है कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हमने त्रिभुज बनाया, चलो कैसे ही बना लो कोई फर्क नहीं है। ये बना लिया, बन गया। इसका नाम PQR आ गया, सही है। आप देखो PR पे कौन सा है बेटा, जो PR पहले लिखा तो पहले S आएगा इस पर, ये हो गया S, सही है। और T पर कौन सा है, वो QR पे, यानी QR ये रही आपके, इस पे कौन सा है, T है, सही है। ये T हो गया। अब मैंने S करके S, ये हो गया। अब सानिया इधर ध्यान दो, कह रहा है इस प्रकार है कि कोण P बराबर, जो कोण जो P है इसके बराबर कौन सा है बेटा, कोण RTS, RTS ये वाला कोण जो है इसके बराबर है, सही है। तो अब क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोण RPQ समांतर है RTS के, RPQ RTS के क्या है, समांतर है, समरूप है, सही है। समरूप है तो बहुत सरल है, इसमें कुछ है नहीं। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, आपके पास जो भी छोटा मोटा दिमाग है उसको इसमें यूज कर लो, और जो है आपका आंसर जो है बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। इसमें है देखो क्या, कोण P बराबर, देखो कोण P बराबर आपको दिया है बेटा कोण RTS, सही है, RTS। देखो कोण P को हम क्या भी लिख सकते हैं, RPQ भी लिख सकते हैं। तो हम ये क्या हो जाए, कोण RPQ बराबर कोण RTS हो गया, हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। बस एक लाइन और रह गया, एक लाइन और लिखनी है, आपका आंसर आ गया। एक लाइन ये लिखी, एक और लिखनी, फिर आपका आंसर आ गया। देखो दूसरी लाइन क्या लिखनी है, दूसरा एंगल बता देना है। देखो देखो इस वाले त्रिभुज के लिए और इस वाले त्रिभुज के लिए, दोनों के लिए R है, दोनों के लिए R है, उभयनिष्ठ है दोनों में। तो एक ये हो जाएगा, डबल ए कसौटी से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। हमें दो चीज चाहिए होती है, सही है। तो डबल ए कसौटी से क्या हो जाएगा, आपका समरूप हो जाएगा, सही है। तो आप इसमें क्या करोगे, आप लिखोगे कोण, हाँ TRS कोण QRS या PRS, सही, कोई बात नहीं, PRS लिख दो, या बात तो वही बीच वाले की बात हो रही है। तो कौन सा कोण QRS, सही, ये हो गया। आप देखो दोनों से हो गया। कैसा है बेटा, ये उभयनिष्ठ है, कैसा है, उभयनिष्ठ, सही है, ये उभयनिष्ठ हो गया। लो उभयनिष्ठ हो गया। अब क्या करना है, जो वो कह रहा है लिख दो, मतलब ये दो हमने लाइन लिखी, 3 1 2 3, और फिर इसके बाद ये लिख दो, आपका पूरा आंसर हो गया है। अब इस कसौटी लिख दो, कसौटी लिख दोगे, आपका आंसर को आपको बता देना, सही है। सोएब केवल कसौटी तो लिखना है, आपको इस राय पड़ेगी, ये लिख दो कोण, यहां पर लिख दिया हमने, आता कोण आपका कौन सा, RPQ, यानी RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के, सही है, RTS के, सही है। इसको हमने डिब्बे में बंद कर दिया। और कौन सी कसौटी से बेटा, देखो दोनों में एंगल आया था, एंगल ही है, तो डबल ए कसौटी से, डबल ए ऐस कर लिख लो, समरूपता, समरूपता की डबल ए कसौटी से, सही है, कसौटी से। बताओ कितना सरल सवाल है, इससे ज्यादा सरल सवाल आएगा ही नहीं है। 4 लाइन में आपको क्या आंसर लिख दिया हमने, है इतना। बस आपको क्या चीजों को पढ़कर और उसका चित्र बना देना है, चित्र बनाकर बता देना है, बस आंसर हो गया। इतना इजी क्वेश्चन है, बताओ। ये ज्यादा ये आएगा 2 नंबर में आएगा, ज्यादा बड़ा है नहीं, तो 2 नंबर का मान चलो, क्यों सिद्ध करने वाला 2 नंबर से आएगा नहीं, कम में आएगा नहीं, क्योंकि 1 नंबर में आपके ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं 20, सही है। 20 के बाद अगर
पूछेगा, सिद्ध नहीं कर पाएगा। अगर पूछेगा कि ये समरूप है तो 1 नंबर में देगा, सही। तो आपको टिक लगा देना फटाक से, सही है। अगर वो सिद्ध कराने के लिए कहेगा तो 2 ही नंबर में देगा, 2 से ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ है थोड़ी, चित्र बना दिया और ये 4 ने लिख दी, बस हो गया, सही है। किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं हुई ना, ठीक है। हाँ, बाकी तो सब तो सेम ही है। फिर मुझे आपका देखो कसौटी आपको सब पता होनी चाहिए, सही है। कसौटी में दिक्कत आप कसौटी आपकी एक बुक पूछता कौन सी कसौटी नहीं होती है, तो उस कसौटी को भी देख लेना, सही। सारी कसौटी बता रखी है हमने, कौन सी नहीं होती, कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती है, आप देख लेना, ठीक। चलो।